तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी जो है जीडी का रिजल्ट कब आने वाला है और इसका कटअप कितना जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कटअप क्या रहने वाला है। उसके बाद हम समझेंगे क्या जो है 80 नंबर वाले 90 नंबर वाले का जो है इसमें रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले हम समझ लेंगे इसका पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 26,146 पोस्ट था और इसके पिछले वाले जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें जो है 50,000 प्लस लगभग पोस्ट था, क्योंकि उसमें फिर पोस्ट लास्ट में बढ़ाया था और इसका जो है 5 गुना पहले रिजल्ट दिया, उसके बाद फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, तो इस बार जो है कटअप किस प्रकार बनेगा वो ध्यान सुनिएगा। पहला तो आपका जो है सबसे पहले आपका रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाएगा। अगर फिजिकल में पास हो जाते हैं तो आपका जो है फाइनल कटअप बनेगा। और कटअप देखिए कितने तरह से बनता है, तो सबसे पहले आपका स्टेट वाइज कटअप बनेगा, उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज कटअप बनेगा या सीआईएसएफ में अलग कटअप बनेगा, एसएसबी में अलग कटअप बनेगा, सीआरपीएफ में अलग कटअप बनेगा। इस प्रकार इसका कटअप बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल का अलग कटअप बनेगा, फिर ओबीसी का अलग कटअप बनेगा, फिर एससी एसटी सभी का जो है अलग कटअप बनेगा। इस प्रकार से इसका जो है कटअप होने वाला है। तो आप समझेंगे इसका कटअप कितना जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पहले वाला जो है हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बीएसएफ के बारे में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ। ठीक सब ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पिछला का रिकॉर्ड हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहले कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट के लिए कितना कैंडिडेट इसमें बुलाया गया था जो फिजिकल के लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए 3,70,998 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिजिकल के लिए यहाँ पर कितना उसमें शामिल हुआ था। देखिए 3,68,146 कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हुआ था और इसमें अब्सेंट कितना रहा था, तो यहाँ पर 1,13,047 कैंडिडेट अब्सेंट रहा था। और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करते हैं तो कितना है, तो यहाँ पर 2,66,723 कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट में रहा था। और उसके बाद नॉट क्वालिफाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ था, तो 1,20,396 कैंडिडेट यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हुआ। और क्वालिफाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1,46,292 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुआ। रिजेक्ट देखिए 35 को हुआ था और टेम्पोरली अनफिट यहाँ पर 76 को यहाँ पर किया गया था। ये हो गया आपका पिछला रिकॉर्ड। तो इस बार कितना रिजल्ट आने वाला है वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके पहले थोड़ा कटअप के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए पिछला यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफाइड जो है यहाँ पर हुआ था, इसके लिए एनसीबी की बात करते हैं तो कैटेगरी यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 140 गया था और एससी के लिए बात करते हैं तो 131 है और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 125 है। ईएसएम की बात करते हैं तो 92 है, ओबीसी की बात करते हैं तो 140 है और जनरल की बात करते हैं तो 142 है। तो कटअप यहाँ पर देख लिए एनसीबी का कटअप। ठीक है, और फीमेल का कटअप यहाँ एसएसएफ की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसके लिए एसएसएफ का यहाँ पर पहले कटअप 133 गया था, फिर एसएसएफ एससी के लिए यहाँ पर 121 गया, एसटी के लिए 115 गया था, ओबीसी के लिए 135 गया और जनरल के लिए 133 गया। ये एसएसएफ की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कटअप इसका जो है कितना जाने वाला है इस बार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो है 26,146 पोस्ट है, इसका सबसे पहले 5 गुना इसका रिजल्ट जारी करेगा। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, जब आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तो अभी जो है टोटल लगभग यहाँ पर 2 से आपको 1 से 2 लाख यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है इसका जो है 40% यहाँ पर फिजिकल में पास होता है। ठीक है, मिनिमम यानी 100 लड़का यहाँ पर जो है 40 लड़का आपका जो है मेल या फीमेल दोनों मिला के यहाँ पर पास होते हैं, क्योंकि इसका जो है 5 किलोमीटर यहाँ पर रनिंग लिया जाता है, वो भी आपका जो है 24 मिनट में। तो ये क्वालिफाई जिसका रनिंग ठीक है उसका जो है यहाँ पर ज़्यादा चांस बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है जब आपका रिजल्ट आपका जो है फिजिकल फाइनल हो जाएगा उसके बाद कटअप यहाँ पर जारी करेगा। तो कटअप अगर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कितना कटअप गया है ओबीसी वाले। और जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुनिएगा, बिहार के कैंडिडेट के लिए कटअप यहाँ पर देख लीजिए कितना गया, उससे आप भी अनुमानित लगा सकते हैं कि कितना कटअप जाने वाला है। तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे बिहार का बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की कटअप यहाँ पर 90 रहा और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर देखिए 106 रहा जी के लिए जो कोड है। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 93 रहा। ठीक है, और एससी की बात करते हैं तो 51 रहा। उसके बाद एसटी की बात करते हैं तो ये 78 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का कितना रहा था, तो ओबीसी के देखिए यहाँ पर
120 यहाँ पर देख लीजिए, फाइनल इसका 106 यहाँ पर। तो ये हम देख लिए। अब हम अनुमानित लगा सकते हैं कि कट ऑफ इसका कितना जाने वाला है, ठीक है। तो बिहार का कैंडिडेट की ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 126 से 130 आपका इसका बीच में ही कट ऑफ फाइनल रहेगा, ठीक है। और जनरल की बात करते हैं तो जनरल यहाँ का जो है कट ऑफ इसका जाएगा 30 से प्लस, यानी 30 और 32 के बीच में आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं उसके लिए ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो उसका यहाँ पर 30 से 32, यहाँ पर 130 से 132 के बीच में रहेगा। और जनरल कट ऑफ थोड़ा इस बार हाई रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले की अपेक्षा जो है क्वेश्चन जो है इस बार नॉर्मल भी था और उसके बाद सीट भी इसका जो है 26,000 है, पहले इसका डबल था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कट ऑफ जाने वाला है। और यहीं पर बात करते हैं एससी का कट ऑफ, तो एससी का कट ऑफ देखिए जिसका 110 है वो सेफ जोन में रहे। और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जिसका कट ऑफ यहाँ पर 110 से 15 वो भी सेफ में रहे आराम से। महिलाएं के लिए ओबीसी की बात करते हैं तो उसका जो है 120 यहाँ पर भी उसका रहेगा। और जनरल की बात करते हैं तो 125 जाएगा। तो इस प्रकार इसका कट ऑफ बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।